मैट्रिक्स की डेफिनेशन। अब इस डेफिनेशन को हम समझते हैं। इस डेफिनेशन के अंदर हमें वो कह रहा है अ रेक्टेंगुलर एरे, यानी एक रेक्टेंगुलर एरे है। एरे क्या होता है? एरे कहते हैं तरतीब को, यानी कोई भी नंबर्स, कोई भी सिंबल्स आपके पास पड़े हैं, उनको आपने एक तरतीब दे दी है, एक तरतीब से लिख दिया है, लाइंस की फॉर्म में, हॉरिजॉन्टल लाइंस की फॉर्म में या वर्टिकल लाइंस की फॉर्म में। तो इसको हम कहते हैं एरे। तो अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ रियल नंबर्स, किनकी? रियल नंबर्स की, एनक्लोज्ड विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स, जिसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स में एनक्लोज कर दिया है, इस सेट टू फॉर्म अ मैट्रिक्स, उसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन को हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं ताकि अच्छे से समझ आ जाए। वो कहते हैं एक रेक्टेंगुलर एरे हमारे पास, जैसे कि 1 2 3 4 5 6। अभी हमारे पास एक रेक्टेंगुलर एरे आ गई, नंबर्स को हमने एक तरतीब में लिख दिया। अब इन नंबर्स को अगर मैं एनक्लोज करता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, तो मेरे पास ये जो फॉर्म बन गई है, इस फॉर्म को हम क्या कहेंगे? ये हमारे पास क्या है? मैट्रिक्स। अब इसके कुछ मजीद पॉइंट्स हैं जो हमने समझने हैं। वो ये है कि ज़रूरी नहीं कि आप इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर्स रख सकते हैं, आप इन नंबर्स की जगह सिंबल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि ए बी सी डी ई एफ। अब ये देखो, इन अल्फ़ाबेट्स को भी मैंने क्या किया है? एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिख दिया है, और इनको लिखने के बाद मैंने इनको एनक्लोज कर दिया ब्रैकेट्स के अंदर, तो ये भी मेरे पास एक मैट्रिक्स बन गई है। अब इसी तरह से एक और पॉइंट आता है हमारे पास, सेकंड पॉइंट ये है, जरूरी नहीं कि आपने इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में ही लिखना है। ये जो एरे है नंबर्स की या सिंबल्स की, इन एरे को आप स्क्वायर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ए बी ई एफ, ये मैंने क्या लिख दिया? इन अल्फाबेट्स को मैंने स्क्वायर की फॉर्म में, यानी कि स्क्वायर के एरे में लिख दिया, और इसको मैंने एनक्लोज कर दिया ब्रैकेट्स के अंदर। अब ये जो मेरे पास बनी है, इसको भी मैं कहूँगा मैट्रिक्स। इसको भी मैं क्या कहूँगा? मैट्रिक्स। लेकिन ये एक स्पेशल टाइप है मैट्रिक्स की, जिसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। इसका नाम है स्क्वायर मैट्रिक्स। ये आगे जाके हम इन डेफिनेशंस की तरफ भी जाएंगे। होपफुली आपको जो मैट्रिक्स की डेफिनेशन है वो अच्छे से समझ आ गई होगी।